हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल PCM बाई प्रदीप सर में। तो आज हम लेकर के आए हैं अपना लेक्चर नंबर 4, तो जिसके अंतर्गत हमारा आज चौथा लेक्चर है। जिसने अभी तक पिछले 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वह पहले जाकर के 3 लेक्चर्स देख ले तो सही। तो सबसे पहले हम आज देखते हैं, क्या देखते हैं, पृथ्वी का चुंबकत्व के अवयव। तो यानी कि आज हम देखते हैं पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव। तो ये हमारा क्या है, तो ये क्या है, तो यानी कि एक गिलबर्ट साहब वैज्ञानिक थे। तो गिलबर्ट ने एक पृथ्वी से संबंधित यानी कि शक्तिशाली चुंबक से संबंधित पृथ्वी को लेकर के एक नियम दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, गिलबर्ट का नियम कहते हैं। तो इसके अंतर्गत इन्होंने क्या कहा, तो पृथ्वी एक शक्तिशाली चुंबक की भांति कार्य करता है। तो यानी कि पृथ्वी जो है हमारी एक शक्तिशाली चुंबक की भांति कार्य करता है, जिससे निष्कर्ष प्राप्त होता है यानी कि पृथ्वी के अंदर एक चुंबक, तो यानी कि चुंबक रखा है। तो यानी कि जैसे हमारा पृथ्वी होती है तो पृथ्वी का एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। तो मनुष्य जो रहता है वह मध्य में रहता है यानी कि उसी प्रकार गिलबर्ट साहब ने एक चुंबक रख करके जिसका उत्तरी ध्रुव यानी कि हमारा उत्तरी ध्रुव की ओर साउथ पोल रखा इन्होंने, और साउथ की तरफ यानी कि इन्होंने उत्तरी पोल रखा। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम, तो जिसका दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी तरफ है, यानी कि जैसा कि साउथ, नॉर्थ यानी कि उत्तर और साउथ यानी कि दक्षिण। तो उत्तरी ध्रुव की ओर क्या रखा है इन्होंने, दक्षिणी पोल रखा है, और क्या कम है, हमारा दक्षिणी पोल की तरफ क्या रखा है, हमारा उत्तरी ध्रुव रखा है। सही। तो इसकी पुष्टि करेंगे, और हम यदि किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी पर लटकाएंगे तो वह सदैव जो है हमारी उत्तर व दक्षिण दिशा में ठहरती है, यानी कि हमारी वह 2 ही दिशा में ठहरती है, या तो उत्तर या फिर दक्षिण। तो जिसका कारण यह है कि पृथ्वी दक्षिणी ध्रुव की ओर और दक्षिणी सुई उत्तरी ध्रुव की ओर, जिसके विपरीत चुंबकीय सुई का पृथ्वी चुंबकीय उत्तरी ध्रुव होता है। तो आइए इसी के सहारे से हम चित्र को समझते हुए और अपनी डेफिनेशन लिखेंगे। तो हमारा सबसे पहले हमने एक कोई पृथ्वी बनाई थी, तो पृथ्वी के अंदर हमने एक चुंबक रखी, तो जिसके पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर हमने नॉर्थ यानी कि उत्तरी साइड रखी चुंबक की, और इसके उत्तर की साइड जो हमने दक्षिणी साइड रखी चुंबक की। सही। तो ये क्या हमारी, यानी कि ये हम कोई पॉइंट मान लेते हैं, और इस पर हमारी पृथ्वी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, यानी कि इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये दिक्पात का कोण हो जाएगा जो कि है 115 डिग्री, और ये हो जाएगी हमारी, यानी कि ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, और ये हमारा इसी के साइड में नीचे हो जाएगा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। सही। तो ये हो जाएगा हमारा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा उदासीन क्षेत्र हो जाएगा। तो यानी कि ना ही इसमें कोई अट्रैक्शन, यानी कि इसमें ना ही कोई चुंबक है ना ही कोई कुछ है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा चुंबकीय यमोत्तर। तो यानी कि यहाँ पर हमारा चुंबकीय यानी कि फील्ड है। सही। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यह भौगोलिक यमोत्तर हो जाएगा, और ये हो जाएगी हमारी चुंबकीय निरक्ष। तो सही। तो आपको ये चित्र समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसी चित्र के मध्य से डेफिनेशन लिखने का प्रयास करेंगे। तो डेफिनेशन लिखने में क्या करेंगे हम, तो गिलबर्ट के अनुसार, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम, तो गिलबर्ट के अनुसार, तो गिलबर्ट के अनुसार तो गिलबर्ट के अनुसार क्या है, पृथ्वी एक शक्तिशाली चुंबक की भांति क्या करती है, हमारी कार्य करती है। तो अनुसार पृथ्वी एक शक्तिशाली चुंबक, तो एक शक्तिशाली चुंबक की भांति कार्य करती है, तो गिलबर्ट साहब ने क्या बताया कि पृथ्वी जो है हमारी एक शक्तिशाली चुंबक की तरह कार्य करती है, जिससे निष्कर्ष प्राप्त यह होता है कि पृथ्वी के अंदर एक चुंबक रखा है। सही। तो जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी के अंदर
पृथ्वी के अंदर क्या रखा है? एक चुंबक रखा है। पृथ्वी के अंदर एक चुंबक रखा है। तो यानी कि इस हिसाब से क्या कह सकते हैं हम कि पृथ्वी के अंदर एक चुंबक रखा है जिसका दक्षिणी ध्रुव तथा, तो यानी कि अब हमने इस चित्र में एक चुंबक रखा है और इसके भांति क्या करेंगे हम, तो जिसका जो है उत्तरी ध्रुव की ओर दक्षिणी ध्रुव है चुंबक का, तो यानी कि चुंबक के दक्षिणी ध्रुव की ओर पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है और चुंबक के उत्तरी ध्रुव की ओर पृथ्वी का हमारा दक्षिणी ध्रुव है। तो लिख लेते हैं हम, तो जिसमें पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर चुंबक का क्या है, तो यानी कि उत्तरी ध्रुव की ओर क्या है हमारा चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है। तो चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है, और पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर तो पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर क्या है हमारा चुंबक का उत्तरी ध्रुव है और चुंबक का क्या है हमारा उत्तरी ध्रुव है, सही। तो हमारा इसमें जो है पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर चुंबक का उत्तरी ध्रुव है और चुंबक के उत्तरी ध्रुव की ओर हमारा इसका पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है। तो सही। तो इसकी पुष्टि के लिए गिलबर्ट ने क्या दिए, हमारे 3 नियम दिए। तो इसकी पुष्टि के आधार पर, तो इसकी पुष्टि के आधार पर गिलबर्ट ने 3 नियम दिए। 3 नियम दिए। तो आइए देखते हैं हम उन 3 नियमों को। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, तब तक हम इसे रफ करते हैं थोड़ा सा। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा। तब तक आप इसे थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। तो ये हमारा डेरिवेशन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि हमेशा यूपी बोर्ड में हमें देखने के लिए मिलता भी है, और ये जब भी मिलेगा हमें लॉन्ग में देखने के लिए मिलेगा, यानी कि 6 से 7 नंबर में। सही। तो जिसके अंतर्गत हमारा पहला नियम था, तो पहले नियम के अंतर्गत क्या है, तो यदि किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो वह सदैव उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दिशा में ठहरती है। तो यानी कि यदि हम किसी भी चुंबकीय सुई को लटकाएं तो उसका एक किनारा उत्तरी ध्रुव और एक किनारा दक्षिणी ध्रुव की ओर हमेशा रहेगा। तो यानी कि वह 2 ही दिशा में ठहरेगी। तो यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में ही ठहरती है। तो जिसके विपरीत चुंबकीय सुई पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव में होता है। तो यानी कि जैसा कि आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे, तो हमारी चुंबकीय सुई जो ठहरेगी वह इसी प्रकार ठहरेगी। तो यानी कि जो हमारा उसका चुंबक का उत्तरी ध्रुव होगा वह दक्षिणी ध्रुव की ओर ठहरेगी, और जो है दक्षिणी ध्रुव होगा वहाँ उत्तरी ध्रुव की ओर ठहरेगी। तो आइए लिखते हैं हम सबसे पहले प्रथम नियम के अनुसार, यानी कि फर्स्ट नियम जो था हमारा, तो फर्स्ट नियम के अंतर्गत क्या है, तो यदि किसी चुंबकीय सुई को, तो यदि किसी चुंबकीय सुई को यदि किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक
लटकाया लटकाया जाता है तो वो हमेशा यानी कि वो हमेशा हमारी दो ही दिशा में ठहरती है, तो वह सदैव जो हमारी उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में ठहरती है। तो वो हमेशा उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव में ठहरती है। तो यानी कि हम यदि किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो वह हमारी दो दिशा में ठहरती है, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में ठहरती है, जिसका कारण यह है, तो यानी कि जिसका कारण यह है कि पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर दक्षिणी ध्रुव तो पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव होता है। तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव होता है, और तथा पृथ्वी के उत्तरी यानी कि तथा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर चुंबक का यानी कि चुंबकीय सुई का क्या रहता है, दक्षिणी ध्रुव होता है। सही, तो दक्षिणी ध्रुव होता है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गिलबर्ट के अनुसार पहला नियम हो जाएगा। और इसके अंतर्गत देखते हैं हम अब गिलबर्ट का दूसरा नियम। तो दूसरे नियम के अंतर्गत तो आप सबसे पहले इसका फर्स्ट नियम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले हम। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तब तक हम इसे रफ करते हैं। तो यानी कि देख लीजिए आप, तो अब हम देखते हैं गिलबर्ट का दूसरा नियम। तो दूसरा नियम क्या है, तो यदि नर्म लोहे की छड़ को उत्तरी ध्रुव दिशा में गाड़ दिया जाए तो वह छड़ चुंबकीय छड़ जो हमारी बन जाती है। तो यानी कि यदि नर्म लोहे की छड़ को हम उत्तर दक्षिणी ध्रुव में गाड़ देते हैं, तो यानी कि हम कोई हमारा लोहा है, तो लोहे को हम उत्तरी दक्षिणी ध्रुव में रखते हैं, तो वह हमारी चुंबकीय धारण कर लेती है, यानी कि हमारा चुंबकीय आकर्षण धारण कर लेती है। तो इसके अंतर्गत देखते हैं हम, यानी कि हमारा दूसरा नियम क्या है। तो दूसरे नियम के अंतर्गत क्या है, तो यदि नर्म लोहे की छड़ को लेकर, तो यदि नर्म लोहे की छड़ को लेकर, तो यदि नर्म लोहे की छड़ को, तो यदि नर्म लोहे की छड़ को उत्तरी दक्षिणी दिशा में गाड़ दिया जाए तो उत्तर कौन सी दिशा में हमारी, उत्तर कोमा दक्षिण। तो उत्तर दक्षिण यानी कि उत्तर दक्षिणी ध्रुव में गाड़ दिया जाए, दक्षिणी ध्रुव में गाड़ दिया
जाए तो यानी कि हम इसे यदि उत्तरी दक्षिणी ध्रुव में गाड़ देते हैं तो वह छड़ हमारी चुंबकीय धारा बन जाती है। तो वह छड़ चुंबकीय धारा बन जाती है। तो चुंबकीय धारा बन जाती है, तो वो छड़ क्या बन जाती है, हमारी चुंबकीय धारा बन जाती है। तो यानी कि वो हमारा चुंबक का रूप ले लेती है। देखते हैं गिलबर्ट का तीसरा नियम। तो गिलबर्ट के तीसरा नियम, तो गिलबर्ट का जो हमारा तीसरा नियम था, तो तीसरा नियम क्या था हमारा, उदासीन बिंदुओं का मिलना। तो यानी कि उदासीन बिंदुओं का मिलाना। तो यानी कि जो हमारे उदासीन बिंदु हैं, उदासीन जैसा क्षेत्र हमारा, तो उदासीन बिंदु का मिलाना। तो इसके अंतर्गत क्या है हमारा, तो किसी चुंबक की बल रेखाएं खींचने पर उदासीन बिंदु मिलता है। तो यानी कि हम यदि किसी बिंदु पर बल रेखाएं खींचते हैं तो वहाँ पर क्या मिलता है हमें, वो चुंबकीय क्षेत्र, उदासीन बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र हमें मिलता है। तो किसी चुंबक की बल रेखा खींचने पर उदासीन बिंदु मिलता है। तो किसी चुंबक की बल रेखाएं खींचने पर चुंबकीय क्षेत्र उदासीन चुंबकीय क्षेत्र, कैसा क्षेत्र, उदासीन, खींचने पर उदासीन चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है। तो यानी कि हम यदि किसी चुंबक को उसके अनुसार खींचते हैं तो हमें क्या होता है, उदासीन क्षेत्र प्राप्त होता है, जहां चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से निरस्त हो जाता है। तो जहां चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से निरस्त हो जाता है, निरस्त हो जाता है और हमें क्या प्राप्त हो जाता है, तो यानी कि चुंबक का उत्तरी ध्रुव और यानी कि चुंबक का जो अट्रैक्शन हो और क्या कहते हैं उदासीन बिंदु का अट्रैक्शन। तो हमें यहाँ पर यानी कि हम यह कह सकते हैं कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव के मध्य बिंदु जो है हमारा, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, उदासीन क्षेत्र मिलता है। तो जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम उदासीन क्षेत्र कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम, उदासीन क्षेत्र कहते हैं। और यही क्या हो जाएगा, हमारा गिलबर्ट का तीसरा नियम हो जाएगा। सही। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो देखते हैं, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, तो आगे देखते हैं हम दिक्पात का कोण। तो दिक्पात का कोण, तो यानी कि ये वाला कोण देखते हैं हम। तो दिक्पात का कोण क्या होता है हमारा, तो पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष, तो यानी कि हमारी पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष ये हो जाएगी। सही। तो पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष तो वह चुंबकीय अक्ष, तो चुंबकीय अक्ष तथा भौगोलिक अक्ष के द्वारा बना कोण क्या रहता है हमारा, दिक्पात का कोण कहलाता है। तो यानी कि हमारी चुंबकीय अक्ष, तो यानी कि ये क्या हो जाएगी हमारी चुंबकीय अक्ष तथा भौगोलिक अक्ष के द्वारा बना कोण क्या हो जाएगा हमारा, दिक्पात का कोण कहलाता है। तो आइए हम इन्हें छोटी डेफिनेशन को देख लेते हैं जो हमारी 2-2 नंबर में पूछ ली जाती हैं। तो ये 2-2 नंबर में पूछ ली जाती हैं कभी कभार, तो इन्हें भी हम फिनिश करते हैं। तो इस चैप्टर में हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यह चैप्टर हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि हमेशा हमें इस चैप्टर में से कुछ ना कुछ देखने के लिए मिलता है। तो आइए देखते हैं हम दिक्पात का कोण।
तो क्या देखते हैं हम, द्विकपात का कोण। तो द्विकपात का कोण, तो द्विकपात के कोण के अंतर्गत क्या देखते हैं हम, तो पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष क्या हो जाएगी हमारी, पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष, पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष, व दूसरी अक्ष कौन सी हो जाएगी हमारी, चुंबकीय अक्ष। तो पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष व चुंबकीय अक्ष के द्वारा, तो पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष व चुंबकीय अक्ष के द्वारा बना कोण क्या कहलाता है हमारा, दिक्पात का कोण कहलाता है। के द्वारा बना कोण कौन सा कहलाता है हमारा, द्विकपात का कोण कहलाता है। द्विकपात का कोण कहलाता है, द्विकपात का कोण हमारा कहलाता है। तो इसे हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो हम इसे क्या करते हैं, हम इसे अल्फा से प्रदर्शित, तो यानी कि इसे हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। सही। तो हम इसे काय से रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। और हमारी दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारी, भौगोलिक यामोत्तर। तो भौगोलिक यामोत्तर हमारा क्या होता है, तो यानी कि भौगोलिक यामोत्तर, तो भौगोलिक यामोत्तर क्या हो जाएगा हमारी, तो पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, तो पृथ्वी का क्या है हमारा चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और पृथ्वी का चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा से होकर गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल जो होता है हमारा, वो होता है हमारा चुंबकीय यामोत्तर। तो इसे भी लिखते हैं हम, तो क्या हो जाएगी हमारी चुंबकीय यामोत्तर। तो एक डेफिनेशन हमारी ये हो जाएगी और दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारी, ये क्या हो जाएगी, चुंबकीय यामोत्तर। तो ये हम आपको 2-2 नंबर की डेफिनेशंस बता रहे हैं। तो पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव तो पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, तो ध्रुव को मिलाने वाली रेखा से होकर गुजरने वाला तो होकर के गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल जो होता है वो हमारा क्या होता है, चुंबकीय यामोत्तर होता है। तो गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल, तो ऊर्ध्वाधर तल जो है हमारा, वो ऊर्ध्वाधर तल चुंबकीय यामोत्तर कहलाता है। यामोत्तर क्या है, तो हमारा क्या कहलाता है, यही तो चुंबकीय यामोत्तर कहलाता है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इसके PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल PCM बाय प्रदीप सर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। सही। तो यदि आपने इससे पिछले
3 लेक्चर्स नहीं देखे तो आप उन 3 लेक्चर्स को भी देख लें। और हमने यह NCERT प्लस कुमार मित्तल बुक्स और जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स कोई अदर बुक्स भी हैं तो उनके सभी के टॉपिक्स निकाल करके हमने पढ़ाने स्टार्ट किए हैं। तो यानी कि अब आपका कोई सा भी बोर्ड हो, आप यहाँ से क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।